लाइफ में पीस किसे कहते हैं? कब होता है आपको महसूस पीस, शांति जिसे हम कहते हैं? आपने अपने इमोशंस को प्रोसेस किया, क्या आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो? आसपास जितनी नॉइस है क्या वो कट रही है? क्या चल रहा है लाइफ में? इमोशंस कंप्लीट प्रोसेस हैं या लिमिटेड हो गए हैं? क्योंकि जो लिमिटेड प्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं ना, एक बहुत कॉमन सिनेरियो ऑब्जर्व है, और ये रिसेंटली नहीं है, ये काफी टाइम से मैं ऑब्जर्व कर, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। लिमिटेड प्रोसेस्ड इमोशंस हमेशा हमारे जो है ब्लॉक्स लेके आते हैं, सेल्फ सैबोटेज लेके आते हैं। अब कैसे पता चलेगा इमोशन लिमिटेड है? इमोशन तभी लिमिटेड प्रोसेस होता है जब आप क्या करते हैं ना, आप उस चीज को अवॉइड करने लगते हैं, कॉन्टिन्यूसली अवॉइड करते हैं, कॉन्टिन्यूसली अवॉइड करते हैं उस चीज को, वो सिनेरियो अब दोबारा ना आए। और ये हम सभी करते हैं, इजंट इट? मैंने भी किया है और शायद कभी करती भी हूँ, इसलिए तो सीख रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। लेकिन लाइफ में ना, अभी जहां मैं बैठी हूँ, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी दिन आएगा जब मैं आराम से पीसफुली बैठकर इन चीजों को सोचूंगी और इसको प्रोसेस करूंगी। एंड लाइफ में मैंने अपने आप को खुद को ट्रांसफर किया उस लाइफ से जिसके अंदर भागा दौड़ी थी, टेंशन था, हेल्थ इश्यूज थे, वहां से बहुत बेटर लाइफ में। तो जब आपकी लाइफ में आप अपने इमोशंस को प्रोसेस, देखिए कितना सुंदर ये व्यू है, अगर आप देखेंगे ये फॉरेस्ट है पीछे में। तो ऐसी मैनिफेस्टेशन के लिए, बेटरमेंट के लिए आपको लाइफ को प्रोसेस करना पड़ता है, अपने आप की इमोशंस को प्रोसेस करना, एक्सेप्ट करना पड़ता है, सेल्फ सैबोटेज से बाहर आना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग्स करनी पड़ती है। और जितनी जल्दी आप अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, साथ में पाथ को एक्सप्लोर करना पड़ता है। ये नहीं कि एक दिन अचानक से उठा के चल रही। ये जो मेरी जर्नी थी सेल्फ एक्सप्रेशन की, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की, ये मेरी शुरू हुई थी 2017 से। और मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली मेरे को पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे जरूरत था, उसमें रहना था और अच्छा लगता था। वो मेरा विजन था, वो मेरा एम था, मेरा ड्रीम था, मेरी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट था कि मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम करना है। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ और करना है। यही तो लाइफ है, इसी को तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसी को हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, इसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो आप अपने आप को जितना एक्सेप्ट करते जाएंगे ना, और एक्सेप्टेंस के साथ अपने आप को जज नहीं करेंगे, तो लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है बहुत ब्यूटीफुली। तो आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, अपने इमोशंस को कंप्लीट प्रोसेस कीजिए, अवॉइड मत कीजिए उन सिचुएशंस को। जो सिचुएशंस आपको डराती हो, लगता है दोबारा आ जाएगी, जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपके वो इमोशंस जो है ना स्टक हो जाएंगे। और जो स्टक इमोशंस है ना, वो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज के रूप में या इमोशनल हेल्थ इश्यूज के रूप में निकलते हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली। अगर हम अपने इमोशंस प्रोसेस नहीं करते, हमारी बॉडी उसको काउंट करती है, बिकॉज बॉडी इज नोटिसिंग एवरीथिंग। हमें लगता है कि बॉडी नोटिस नहीं करती, बॉडी सब कुछ नोटिस कर रही है। आप बॉडी, आपका जो है ना, एक जो ब्रेन है हमारा, इसके अंदर तो जो भी आप सोच रहे हैं, चाहे किसी को पता ना चले, चाहे आप अंदर से उसे दबा दे, कितने लोग प्रोसेस इमोशन दबा देते हैं, फिर वो हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं। एक टाइम था जब मेरे पास बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, और एक ये टाइम है जब पिछले जो है ऑलमोस्ट कितने साल, ऑलमोस्ट 3 साल से तो मैंने कोई भी जो है ना एलोपैथिक मेडिसिन मैं नहीं लेती, ना ही मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। वंस अभी लेना है तो ऑब्वियसली मेरे हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, मेडिटेशन, इमोशन प्रोसेसिंग एंड ऑब्वियसली आपकी बाउंड्रीज। पहला जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तभी तो आप कुछ और कर सकते हैं ना। उससे आपकी प्रोस्पेरिटी, एबेंडेंस, हेल्थ सब बढ़ती है। असली हेल्थ, असली वेल्थ क्या है? अगर आपके पास दुनिया जहान का पैसा है, लेकिन वो पैसा अगर आप इसलिए यूज ही नहीं कर सकते, उसको एंजॉय ही नहीं कर सकते, आपका पैसा कोई और ही एंजॉय कर रहा है, तो क्या करने वाले हो उसके साथ? तो प्लान कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए और इंटेंशनली कीजिए। इमोशंस को एक्सेप्ट करके कीजिए, इमोशंस को प्रोसेस करके कीजिए। आई एम ग्रेटफुल, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर डिवाइन, फॉर ऑल दिस लाइफ जर्नी, ऑल द काइंड ऑफ which I have been through, I have gone through, and I have seen this. Good, bad, it doesn't matter. Good and bad, always we think that we are defining.
बट एक्चुअली नथिंग इज बैड। बुरे से बुरा जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, एक समय आता है जब हमें लगता है ये बहुत अच्छा हुआ, ये नहीं होता तो क्या होता। तो आज अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढिए, चाहे वो करियर लॉस है, जॉब लॉस है, मनी से रिलेटेड है, ये हेल्थ इश्यूज हैं, ये रिलेशनशिप इश्यूज हैं। क्यों किस पैटर्न में हुआ, वो पैटर्न इंपॉर्टेंट है। और सबके पीछे एक ही राज छुपा है, हमारे इमोशंस, हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड। तो हर एक के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं आऊंगी ऐसी और सीरीज के साथ, क्योंकि चीजें ना मेरे दिल से आती है, जो मेरे दिल से आती हैं तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ कोई स्क्रिप्ट इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ कोई जो है मुझे ऐसी वीडियो बनानी है इन्वॉल्व नहीं है, बट एक ऐसा इमोशंस है मेरा जो मैं अपने लोगों के साथ, मेरी जो फैमिली है, जो यूट्यूब पे है, चाहे इंस्टाग्राम पे है, चाहे आप लोग मुझे जहां भी देख रहे हैं, उनसे शेयर करती हूँ। मेरे क्लाइंट तो हैं ही, उनको तो पता उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल ही रही है। रिसेंटली मेरी क्लाइंट ने मैनिफेस्ट किया, जॉब में डबल अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करी। जो वहां स्टक थी एक पोजीशन से, मैनेजर से, उस स्टक पोजीशन से अपनी आइडेंटिफाई क्लेम करी। वो सब इंटरनल इमोशन प्रोसेस करने से होता है। ऐसे एक और मेरे क्लाइंट है, वो तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया। जब उन्हें लग रहा था, शायद दुनिया कह रही थी कि अभी जॉब नहीं मिलेगी, वो कर रहे। और हेल्थ, अगेन हेल्थ। और एक क्लाइंट मेरे बस लाइक काफी टाइम से वो बीमार रहते हैं, बार बार हेल्थ इश्यूज होते हैं। ही वॉज नॉट बिलीविंग अर्लियर, बट अभी उनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट है। तो आपकी प्रायोरिटी कहाँ है? आपकी जहां एनर्जी जाती है, देयर योर एनर्जी गोज, दैट वे योर लाइफ टर्न्स, योर लाइफ चेंज as your intention flows. There, wherever intentions go, there your energy flows, and where your energy flows, there only the things will come to you. Your prosperity or the manifestation or the 3D world realities start from your intention to energy to manifestation. Okay, so let's stay connected. And if you like this, and if you want to listen to more, do not forget to like and subscribe to my channel. Reason is very simple. The more you will like and subscribe and share with others, it gives me a chance. And I am grateful to all who like, subscribe to my channel and share with others. Take care, stay blessed. Let's spread the positivity and gratitude.